सो भाई आज मार्केट ने फिर से एक बार बड़ा समूह अपना दिखा दिया, लेकिन ये कितना असली है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे तब जब कल सैटरडे को, शनिवार को मार्केट ओपन है, एक्स्ट्रा डे ओपन हो रहा है, और इसमें क्या एफआईएस ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एफआईएस अभी तक सेलिंग कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं। और अगर वो कर रहे हैं और कल और भी बड़ा दिन हो जाता है, क्योंकि कल रिलायंस के रिजल्ट्स हैं, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में आएगा और उसकी वजह से मार्केट क्या करेगी वो बहुत बड़ी बात होगी देखने की। और रिलायंस अगर अकेला चाहे तो मार्केट को गिरा या बढ़ा भी सकता है। सो बहुत ट्रिकी है, उसके भी चार्ट को आज दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन कल का दिन बहुत 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 क्रिटिकल है, सावधान रहिएगा। मंडे को सीधा मार्केट खुलेगी, कोई बड़ा वाला गैप अप या गैप डाउन देने के चांसेस हैं मंडे को। तो कल का दिन जो है ना वो बहुत ट्रिकी होगा। और कल सेशन जो है वो भी 2 सेशन है, सुबह एक होगा 9:15 बजे से शुरू होकर फिर वो खत्म हो जाएगा 10:30 बजे करीब, फिर उसके बाद 11 बजे से फिर दूसरा प्री मार्केट, और फिर 11:15 के बाद फिर घंटा भर मार्केट खुली रहेगी। तो ये जो है बहुत कुछ करेगा, ठीक है। पहला हाफ और सेकंड हाफ जो है वो चमत्कारी होंगे। और रिलायंस का रिजल्ट है वो बहुत बड़ा बिग मूवर है। इसके अलावा ICICI का भी रिजल्ट आने वाला है, सो वो भी बहुत बड़ा मूवर है। अगर कहीं उसके रिजल्ट अच्छे आ गए, टॉप कंट्रीब्यूटर्स में से एक है बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में, तो ये मार्केट को फिर वापस ऊपर उठा भी सकता है। तो रिलायंस, ICICI बैंक और सैटरडे स्पेशल डे, प्लस क्वेश्चन बिग वन इज क्या एफआईआईएस कल ट्रेड करेंगे कि नहीं, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। और अगर वो करेंगे तो क्या होगा, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। चलो तो वीडियो को पॉज कर बढ़े। तो यार एक सबसे पहली बात, स्ट्रेंथ की बात जो दिख रही है वो ये कि आज विक्स जो है कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं हुआ, 1.35% गिर कर बंद हुआ है। लेकिन प्लस बात यह है कि कल भी एक कूल ऑफ हुआ था, कल 6.70% नीचे बंद हुआ था, आज ये 13.88 पे है सॉरी 13.88 पे है, जो कि ठीक ठाक सा लेवल माना जा सकता है। ये कूल ऑफ तो नहीं है, बट हाँ बहुत ज्यादा हीटेड अप भी नहीं है। 15 के ऊपर चला गया था और अभी 13.88 पे है, दैट इज 13.88, जो कि अभी है तो उसी रेंज में। बाकी अगर कल रिलायंस का रिजल्ट आता है तो ऑब्वियसली वो बड़ा खेल कर सकता है। और जिस तरह से चल रहा है, अगर वो ऊपर चलता है और रिजल्ट और अच्छे आते हैं, जिसके की चांसेस तो हैं, लेकिन क्या वो अभी तक प्राइस में इनकलकेट नहीं हुआ, चांसेस बहुत कम है। समझने की कोशिश करेंगे उसको चार्ट देखकर। उसके अलावा बात करते हैं बाकी की चीजों की। देखिए, अच्छा वो कुछ लोग पूछ रहे थे भाई मार्केट क्यों ओपन है सैटरडे को। तो सैटरडे को भाई मार्केट इसलिए ओपन है, डिजास्टर रिकवरी प्लान होता है, एक DRP बोलते हैं जिसको। उसके तहत में NSE ने अपना, मार्केट्स ने, सेबी ने एक सर्वर तैयार किया है जिसकी की टेस्टिंग है फुल लोड टेस्टिंग। वो किस लिए कि भाई अगर हमारी मेन साइट कभी डाउन हो जाए, कभी मेन सर्वर्स में प्रॉब्लम आ जाए, तो शिफ्ट ओवर करा जा सके और सब कुछ स्मूथली चलता रहे। ये चलेगा कि नहीं चलेगा ये चेक करने के लिए सैटरडे को स्पेशल मार्केट डे बनाया गया है। और ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, जैसे नॉर्मल डेज होते हैं वैसे ही। सिर्फ ये जो आज आपने फ्राइडे को खरीदा है ये कल शायद बेचने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इसके अलावा बाकी सब मार्केट वैसे ही चलती नजर आएगी। सो ये कारण है कल मार्केट खुलने का। अब इसके अलावा बात करें बाकी की, तो भाई देखिए आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 1464 हो गई, जो कि काफी ज्यादा है कल के मुकाबले, लगातार 3 दिन से बढ़ रही है। 17 जनवरी को बोलूं तो 546 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए थे। 18 जनवरी को यानी कि कल 1033 शेयर्स, और आज 1464 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए हैं सेंसेक्स में। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती कम हो गई और आज सिर्फ 665 शेयर, 665 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं, जो कि कल 1133 थे और उससे पहले 1610 थे। तो लगातार ये कम हुए हैं। तो बाइंग तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो हुई भी है, वो भी बताऊंगा आपको। DIS ने करी है, उसको भी दिखाऊंगा डेटा को। उसके अलावा अगर बात करें तो आज जो मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिखाया, उसके तहत में 160 पॉइंट ऊपर बंद हो गई है 21,622 पे, और इसने अपने 500 के लेवल को आज फिर रिटेन करा है, बहुत अच्छे से करा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ के साइन है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैंने आपको बताई दी। इसके अलावा अगर बात करूं बढ़ने वाले सेक्टरों की, तो सारे सेक्टर बढ़ते हुए नजर आए एक्सेप्ट फॉर बैंक, जो कि थोड़ा सा रेड में बंद हुआ है, सिर्फ 12 पॉइंट नीचे 45,701 पे क्लोज हुआ है। हालांकि जो कैच वाली बात है वो ये है कि भाई इनमें रेंज बहुत बड़ी थी। 691 पॉइंट का हाई और लो मारा है, का गैप मारा है, जो इसने बैंक निफ्टी ने आज मूवमेंट दिखाया है। जिसने लो मारा था 45,430 का, 430, 500 के भी नीचे चला गया था। और हाई की बात करूं तो इसने 46,000 को भी पार कर दिया था, 46,184 का हाई मारा। और इस तरह से जो इसका रेंज बना है, ये रेंज बता रही है कि कल कोई बड़ा गेम होना है अगर, तो वो बैंक निफ्टी में ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि होने वाला है। और मेरे हिसाब से क्योंकि ICICI बैंक का रिजल्ट है तो वो इसका इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा, और अगर वो अच्छे रिजल्ट आए तो ये भयंकर रूप से तेजी से चलता नजर आ सकता है। और अगर ये खराब आए तो भाई HDFC का रिजल्ट तो आपने भी थोड़े दिन पहले देखा ही है। सो
तैयार रहिएगा। और ये दोनों हो सकते हैं काम कि सुबह रिलायंस का रिजल्ट आए और नीचे गिरा दे मार्केट को, और दोपहर को आईसीआईसीआई का रिजल्ट आए और ऊपर उठा दे, या फिर इसका वाइसा वर्सा भी हो सकता है, आईसीआईसीआई सुबह और फिर दोपहर को रिलायंस का इंपैक्ट। और अगर दोनों के रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो फिर भाई मार्केट न्यू हाइस बनाने के लिए दौड़ पड़ी है, फिर से चल पड़ेगी, ऐसा भी होता हुआ नजर आ सकता है। सो बड़ा दिन है कल, सब कुछ समझ लीजिएगा। आज का इंपॉर्टेंट है वीडियो, कुछ भी मिस मत कीजिएगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू ट्रेड टुमारो। खैर, अब उसके अलावा ग्लोबल संकेतों की बात करें तो भाई देखिए, गोल्ड आज थोड़ा बढ़ रहा है, 0.57% बढ़कर 62,118 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी 0.29% बढ़कर थोड़ा सा 71,821 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं क्रूड में गिरावट है। ये सारे संकेत जो हैं ये बता रहे हैं कि मार्केट को सपोर्ट मिल रही है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहां पर मार्केट क्लोज हुई है आपको वो दिखाऊंगा और समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आइए चलते हैं चार्ट्स पे समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। ओके, तो भाई ये देखिए चार्ट्स हैं। पहले तो निफ्टी का चार्ट्स, इसके डेली चार्ट को समझ लेते हैं। डेली चार्ट की अगर हम बात करें, देखिए इसने बहुत बड़ा गैप अप दिया और उस गैप अप को सस्टेन भी कर लिया, ठीक है। लेकिन क्यों अभी इनडिसाइसिव और प्रॉब्लम है वो आप देख लीजिए, जो मैंने आपको कई बार वीडियोस में समझाया। भाई ये डोजी बनाया इसने आज फिर, और डोजी का मतलब क्या होता है कि अभी तक कुछ जीता नहीं, और खासतौर पर जितना थिन लाइन बनाई है डोजी ने बॉडी, वो ये बता रही है कि भाई अभी ये कंट्रोल में बुल्स नजर आ रहे हैं लेकिन अभी जीते नहीं है। कारण आपको 21 मूविंग एवरेज भी मैंने कई बार समझाई है वीडियो में। तो भाई 21 मूविंग एवरेज को टच कर ही ये नीचे आ गया वापस, और उसको पार करके क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर ये दे देता तो ये बहुत स्ट्रेंथ में होता। तो कल के लिए आपको करना क्या है, 21,620-22 पे भी क्लोज हुआ है। अगर ये 21,640-50 के ऊपर ट्रेड करता है तो भाई कोशिश करेंगे कि बाय करके ऊपर के ट्रेड लेने की कोशिश करें, और इसी को स्टॉप लॉस बना के रखें, ठीक है। ये होगा गेम कल के लिए। और इसके नीचे खुलता है और नीचे ट्रेड करता है तो इसी को स्टॉप लॉस बना के सेल के ट्रेड लेने होंगे। इस तरह से गेम चलनी होगी। और आज की जो गेम थी ना वो बहुत ट्रिकी थी। ऑप्शंस के अंदर में प्रीमियम्स गले, ऑब्वियसली नहीं गले क्योंकि कल का दिन और है, वरना अदरवाइज एक दिन उड़ जाता, मंडे को जाते बैंक, स्पेशली मिड कैप निफ्टी की तो ऑप्शंस उड़ती। तो खेल है कुछ, ठीक है, जो होगा बड़ा। और फिर बता रहा हूं कल का दिन हालांकि है छोटा लेकिन खेल बड़ा होगा। अब बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए इसमें डेली चार्ट के अंदर में ये अभी भी मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, 21 मूविंग एवरेज से। तो अगर आईसीआईसीआई रिजल्ट आते हैं तो मेरे हिसाब से अभी ये 45,700 के पास क्लोज हुआ है, ऊपर जाने लगा तो 47,460 तक के लिए भी मूव कर सकता है, ऐसा खेल बनता है। लेकिन जब तक इसने 21 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे रखी है तो हम इसको स्ट्रेंथ नहीं मान सकते। दूसरी बात भाई, ये जो पैटर्न बन रहा है अभी बना नहीं है, ठीक है, इसको एक स्टार कहते हैं, ठीक है। 2 स्टार होते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कौन सा स्टार है। तो ये स्टार बोलता है कि यहां से अगर फॉल आ रहा है और उसमें ये बने तो ये रिवर्सल के साइन होते हैं। तो बैंक निफ्टी रिवर्सल के साइन दे रहा है, लेकिन है तो अभी भी कि इसमें कोई शक नहीं है। और डेटा ऑप्शन चेन का मुझे जो दिख रहा है वो नेगेटिव दिख रहा है, पूरी तरह से नेगेटिव दिख रहा है। इसके अलावा डेटा समझ लीजिए एफआईएस का। एफआईएस ने आज फिर सेलिंग करी है 3,690 करोड़ के करीब, 3,689.68 करोड़ की इन्होंने आज फिर सेलिंग करी, और ये लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूं तो अभी तक जनवरी के अंदर में जो ये पहले शुरू में पॉजिटिव आ गए थे और बाइंग कर रहे थे, उसको अभी सब कुछ निकालने के बाद नेगेटिविटी में करीब 23-24 हजार करोड़ नेट सेल ऑफ करके बैठेंगे ये जनवरी में। और ये एक्सपेक्टेड भी था, मैं आपको कई वीडियोज में बता चुका हूँ। करेक्शन आती है जनवरी फरवरी में, एक अच्छा मौका होगा, डिस्काउंट सेशन होगा। अगर पोर्टफोलियो बनाना तो यही टाइम, अच्छे शेयरों पर नजर रखिए और उनको बाय करना शुरू कीजिए। आज कोशिश करूंगा बताने की आपको कोई एक शेयर भी अलॉन्ग विद दी एनालिसिस ऑन रिलायंस, उसको भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि अब अच्छी बात यह है कि डीआईएस ने आज फिर बाइंग करी है 2,638 करोड़ की, कम है कंपैरेटिवली 3,600। तो माल तो चिपकाया जा रहा है पब्लिक को। ये भी मैंने आपको एक इंडिकेटर के तौर पर बता रखा है कि बहुत जब माल पब्लिक के पास जा रहा हो तो मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं होती, ये तो बात तय होती है। सो यहां से वीकनेस के साइन नजर आ रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप बात करें वापस से चार्ट्स पे चलते हुए, देखिए मिड कैप में आज बिल्कुल भी कमजोरी नहीं थी, दमदार तरीके से था, और इसने तो आज बना दिया है ये पैटर्न। और अगर इसको बोलें तो ये हाँ काइंड ऑफ वो स्टार बन गया है जो मैंने अभी पूछा आपसे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कौन कौन से 2 स्टार होते हैं, मैंने बता दिया, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, उनमें से कौन सा है वो बताइएगा। हालांकि ये परफेक्ट पिक्चर नहीं है, बट ये अगर माना जाए तो ये है ऐसे गैप अप की वजह से यहां पर ये बनती है कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो अगर इसको इस तरह से देखेंगे आप तो ये वो मॉर्निंग स्टार बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपको देखना हो देखिएगा और उसके बाद बताइएगा। बाकी अगर इसके अलावा बात करें भाई, देखिए ट्रेड कैसे करना है, तो मिड कैप निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, ये अभी भी कमजोरी के साइन नहीं दिखा रहा और गिरने वाला नहीं है, ऐसा फिर से बोल रहा है। लेकिन डेटा अभी तक वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट आती भी नजर आए, तो भी मिड कैप निफ्टी जो है अभी भी सेल नहीं है। फिर निफ्टी कॉपी पेस्ट चल रहा है बैंक निफ्टी का, तो भाई ये सब कुछ वैसे का वैसा ही है, तो इसको वैसे ही ट्रेड करेंगे। अब लेवल्स क्या होंगे ट्रेड करने के, उनको समझ लेते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट।
तो भाई देखिए, अगर बात मैंने बता दी आपको लेवल निफ्टी के लिए, सबसे पहले जो भी बताया पीछे इंपॉर्टेंट लेवल 21,640-50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो सिर्फ बाय करना है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो सिर्फ सेल का ट्रेड लेना है, इसी को स्टॉप लॉस बनाना, यही इंपॉर्टेंट लेवल है 21,640-50 का एरिया। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बाय करते हैं तो ऊपर कहाँ तक जाएगा और कैसे कैसे हमें ट्रेड देखना है और क्या लेवल्स होंगे उनको देख लेते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले बात करूं तो ये लेवल मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स की फाइट होगी और यही हो रही है आज भी। खुला वहीं पे अटक गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाके वहीं पे क्लोजिंग दे दी है, इसने पार नहीं करा। तो अगर ये बाय करते हैं आप, ठीक है, 21,638 पे है, तो भाई सबसे पहली रेजिस्टेंस 21,657-58 ये एरिया है। हालांकि जिस तरह से पैसा लगा है, अगर ये कल भी लगता है और खास तौर पे अगर कल FIIs ट्रेडिंग में नहीं आते, क्योंकि ग्लोबली तो भाई देखिए सैटरडे छुट्टी है, हमारी मार्केट के लिए वो स्पेशल काम करेंगे, कम से कम सारे तो नहीं करेंगे, ये तो तय है, तो कम ही होंगे, लेकिन वो खेल क्या कर रहे हैं वो अलग बात है। तो अगर नहीं होते तो फिर DIs के हाथ में मार्केट, फिर तो अलग बात है, वो तो बाय कर रहे हैं तो फिर मार्केट और ऊपर ले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होते, वो FIIs आते हैं, काम करते हैं और वो सेल करने की कोशिश करते हैं, तो एक और खेल हो सकता है। और ये डिपेंड जो करने वाला है ना, ये लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल रिजल्ट जो आएंगे उस पर। तो कल रिलायंस पर नजर रखिएगा, मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा आपको आगे चल के, उसको जरूर समझ लीजिएगा। तो भाई अब इसके ऊपर अगर जाता है 21,660 के, तो फिर उसके बाद छोटी छोटी रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाती है 680 और उसके बाद फिर 700 से फिर 720-30 तक। ये एरिया है जिसे पार करना थोड़ा मुश्किल है निफ्टी के लिए। अगर इसको पार करेगा तभी ये ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ रहा है, अदरवाइज मैं इसे अभी भी सेल ऑन राइज की ही मार्केट मान रहा हूं। और सेल ऑन राइज का मतलब कि यहां से थोड़ा और ऊपर नहीं बढ़ सकता, बढ़ सकता है, बढ़ने के बाद फिर ये गिरेगा। अभी भी बाई, अच्छे शेयरों को बाय कीजिए, पोजीशंस होल्ड मत कीजिए। बाकी अगर इसने 730 को पार कर लिया तब ये स्ट्रेंथ में आ गया, फिर ये उसके बाद 800 तक की दौड़ लगा सकता है। 21,800 अगला रेजिस्टेंस होगा, 800 से लेकर 836-40 का एरिया, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर इसको पार कर लिया तो भाई ये सेल ऑन राइज जो अभी तक बता रहा था मैं, फिर ये खत्म हो जाएगी कहानी, फिर ये बाय ऑन डिप्स हो जाएगा, फिर ये बहुत अच्छे से चल रहा है, फिर और ऊपर जाएगा। और अगली रेजिस्टेंस 21,943 और अगर इसको पार करा तो फिर 22,000 के खेल में चालू हो जाएगा। और 22,000 के ऊपर जाना भी थोड़ा सा फिर मुश्किल है, ये मैंने आपको फिर बता रखा है। यहाँ पे फिर भिड़ंत होती है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, वो एरिया जो बनता है वो एक्चुअली में 22,000 या 21,995 से 22,090 यहाँ तक है। और इनको पार करना, इस लेवल को पार करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, 4-5 हज़ार 6 हज़ार करोड़ की बाइंग होगी तब ये ऊपर पार होगा, अदरवाइज ये यहीं से घूम जाएगी मार्केट। खैर ये बहुत लंबा लेवल हो गया, कल तो इतना बड़ा खेल नहीं होगा 2 घंटे में, उम्मीद नहीं करते हैं, बट ये सारे लेवल्स हैं जिनको याद रखना है आपको अगले हफ्ते के लिए भी। अब नीचे की बात करते हैं भाई। देखिए, अगर सेल ऑफ करना है तो मैंने तो आपको पहले बता ही दिया, 650 का एरिया ध्यान में रखिए, उससे नीचे जाए तभी सेल का सोचिएगा। हालांकि अगर 650 को तोड़ देता है तो 600 से लेकर 580 का एरिया, 585 का एरिया भी एक सपोर्ट या बुल्स एंड बियर्स की फाइट का जोन है। इसको भी तोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो सारा आज पैसा लगा है, अगर बात करें FIIs कल नहीं है और DIs नहीं बाइंग करी है तो कल भाई इस एरिया को तोड़ने नहीं देंगे। नीचे 21,570, इसके नीचे मार्केट जानी ही नहीं चाहिए। हाउएवर अगर FIIs भी आ जाते हैं और खेलते हैं तो मार्केट खेल अलग कर सकती है, जिसमें ये टूटता हुआ नजर आए तो फिर ये और बड़े गिरावट के संकेत दे रही है। हालांकि उसके बाद भी उम्मीद बाकी होगी कि कोई आएगा जो पैसे लगाएगा और मार्केट को बचाएगा। वो नेक्स्ट लेवल होगा 21,530 से 21,460 का एरिया, और यहाँ पर फिर भिड़ंत होगी और पहले हो चुकी है, देख लीजिए, मैंने दिखाया कई बार, कई वीडियोस में बताया, तो आज डेटा ज्यादा है तो लंबा नहीं खींचूंगा। सो यहाँ से अगर नीचे चला जाता है फिर उसके बाद 450, ये इंपॉर्टेंट लेवल है फाइनल वाला, इसके नीचे अगर चला जाता है तो फिर भाई एक और बड़ी वाली गिरावट हम आते हुए देख सकते हैं निफ्टी में आने वाले टाइम में। और तब फिर क्या कहना चाहिए, 21,200 सबसे पहला लेवल और उसके बाद फिर 21,000 को भी चैलेंज करता हुआ नजर आ सकता है आने वाले टाइम में निफ्टी। हाउएवर अच्छे शेयरों को बाय करते रहिए, क्योंकि अभी भी DIs ने जो बाइंग करी है वो अच्छे शेयरों में ही करी है, समझिए इस बात को। और अच्छे शेयर्स हैं, वो कौन सा उनमें से एक शेयर में लेके भी आया हूं, आपको दूंगा, उसके लिए भी इंतजार कीजिएगा। इसको समझ लेते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। अब अगर इसके बाद मैं बात कर रहा था पहले 21,464 को तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट 406 पे और उसके बाद फिर 370 पे और 370 के बाद फिर 284 और 284 के बाद फिर मैंने जैसा बताया 200 और 21,000 दोनों ओपन हो जाएंगे। ये सब खेल बड़ा होगा, ये कल होगा सैटरडे को या मंडे को, ये अलग बात होगी, मगर रिजल्ट्स पे नजर रखिएगा, रिलायंस और ICICI बैंक, ठीक है। अब इसके अलावा भाई मिड कैप मैं आपको बता चुका हूं, इसको कल के ही वीडियो में देख लीजिएगा, स्ट्रेंथ में लेवल्स इसके बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं, तो ये वही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर ऊपर बोलूं तो जहां पर ये है, अगर ये 10,600 के ऊपर ही ट्रेड करता है तो इसको बाय ही कीजिए। ऊपर पहली रेजिस्टेंस 627 से
650 860 का एरिया यहाँ तक रहेगी और इसको पार कर गया तो ये और बहुत बड़े लेवल के लिए ओपन हो जाएगा और फिर ये कहाँ जा रहा है ये बताएगा बाद में। हालांकि सीधा लेवल जो इसके बाद निकलता है वो 10,800 तक जाने का दम रखता है। ये कल ही हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं और ये जाएगा ऊपर, इसमें दम बहुत है। हार्वर्ड अगर सेलिंग करनी हो तो भाई नीचे 10,584 से 545 ये एरिया है जो बुल्स एंड बियर्स की फाइट का जोन है। इसे फिर नीचे तोड़ना आसान नहीं होगा, ये मैं कई बार बता चुका हूँ और हर बार देख लीजिए आप, यहाँ पे फाइट होती है, गैप अप होता है, ऊपर जाती है मार्केट, नीचे आता है, सुपर कैंडल से पार करते हैं लेकिन क्लोजिंग तक ये फिर यहाँ पहुंच गया, नीचे ओपनिंग होती है, फिर नीचे जाता है, बहुत कुछ होता है लेकिन फिर वापस भाई मार्केट में रिटेन कर लिया जाता है। ये लेवल पे बहुत पैसा लगा हुआ है, इसे आसानी से टूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो फिर भाई 10,526 504 फिर उसके बाद 10,449 और 49 के बाद फिर इंपॉर्टेंट लेवल 409 और उसके बाद 377 और उसके बाद फिर ओपन फॉर फॉल बढ़िया वाला 240 तक के लेवल आराम से आ जाएंगे अगर ये गिरता है तो। और इसकी पॉसिबिलिटी कैसे बनती है भाई, देखिए जो बना रहा है ना, अगर अभी ये ऊपर की तरफ ना जाकर नीचे चलने लगता है तो ये डबल टॉप काइंड ऑफ अ पैटर्न बन जाएगा। आर्ली चार्ट है ये और ये फिर नीचे की तरफ चलेगा और एम पैटर्न भी बना देगा। तो यहाँ से आने के बाद 240 के बाद नेकलाइन ब्रेक और फिर उसके बाद फिर ये बड़ी गिरावट दिखा सकता है। अब बात कर लेते हैं यार, देखिए फिर निफ्टी को मैं मूव कर रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी के साथ चलता नजर आएगा। रिलायंस को देख लेते हैं कि रिलायंस क्या करने वाला है। देखो यार, रिलायंस के अंदर में अगर मैं मोटा मोटा समझाऊं आपको तो रिलायंस के क्रिटिकल लेवल जो है वो 2735 का एरिया बनता है। 2730 से 40 का एरिया है, इसको ट्रेड मत कीजिएगा और अगर इसके ऊपर है तो बाय कीजिएगा, इसी को स्टॉप लॉस बनाइएगा और अगर नीचे है तो इसको सेल कीजिएगा और इसी को स्टॉप लॉस बनाइएगा। अब अगर ऊपर जाता है तो फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 2750 पे और अगर इसको पार कर गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 2775 80 के पास, इसको पार करना इसको मुश्किल होगा और इसके बाद ऊपर फिर 2790 और 2800 और ये लेवल है जिसको अगर रिजल्ट की बात कर रहा हूं अगर आया तो वो ये करवा भी देगा, उसकी वजह से इंपैक्ट हुआ। हालांकि जितना ये बढ़ चुका है अभी रिसेंट टाइम्स में उसके हिसाब से जरूरी नहीं है कि वहां तक जाए, ठीक है, लेकिन अगर पार कर गया 2800 को तो फिर ये न्यू हाइस की तरफ चल रहा है और ये फिर 3000 3200 तक जाने का दम रखता है और ये कब होगा, जल्दी से जल्दी होगा अगर रिजल्ट अच्छे हैं, नहीं तो यहीं से रिवर्सल भी दे सकता है। आज की जो कैंडल बनी है वो ओपन हाई बनी है, जिसका मतलब ये होता है कि जहां खुला वहीं से इसमें सेल ऑफ आया और दोबारा कभी वो टेस्ट भी नहीं हुआ, दम नहीं है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग के साइंस पूरे हैं, चांसेस हैं कि ये गिरे, ठीक है। और अगर गिरता है नीचे तो भाई 2715 उसके बाद फिर 2706 2670 और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट लेवल 2635, इसके नीचे ये और बहुत कमजोर हो जाएगा और बहुत गिरावट देगा, लेकिन यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि यहाँ से रिवर्सल ले ले और अगर इसको नहीं बचाया तो फिर नीचे भाई 2537 2522 2488 और बहुत सारे लेवल से नीचे फिर खुलते ही चले जाएंगे। जरूरत होगी तो फिर मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, इन सब के लिए ट्रेड कीजिएगा और ये काफी बढ़ चुका है, करेक्शन अगर आनी है तो यहाँ आ सकती है। रिजल्ट्स पे नजर रखिएगा, नहीं तो चार्ट्स पे नजर रखिएगा, रिलायंस जैसे ही मूव करने लगे उसके अकॉर्डिंगली इसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। अब दूसरी बात आईसीआईसीआई की जिसके रिजल्ट आ सकते हैं, तो भाई देखिए इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो है 21 मूविंग एवरेज को पार कर वापस ऊपर क्लोज हो गया, ये स्ट्रेंथ के साइन दे रहा है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी कोशिश है। अगर आपने मेरा कैंडलस्टिक वाला वीडियो देखा तो समझ में आएगा प्राइस एक्शन ऊपर से बीएस ने बहुत अच्छी कोशिश करी नीचे गिराने की, हालांकि बुल्स इसको देख रहे हैं, इस समय पकड़ में दिख रहा है बुल्स की, लेकिन बियर्स की ताकत भी कम नहीं है, आधे से ज्यादा कैंडल को इनगल्फ कर चुका है बियर्स का प्रेशर, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग तो यहां भी आई है। अगर इसको बाय करना हो तो भाई देखिए इंपॉर्टेंट लेवल इसका 994 है, इसके ऊपर रहे तो इसको बाय ही में रखिएगा। हालांकि इसके बाद ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग वाली 1013 की रेजिस्टेंस है, इसको पार करेगा तो फिर ये बहुत मजबूत है, इसका मतलब रिजल्ट्स का इंपैक्ट पॉजिटिव जा रहा है। फिर ये अगली लेवल 25 पे 1025 फिर 1025 से 30 का एरिया और अगर इसको पार कर गया तो फिर 1045 यहां तक आराम से जा सकता है और अगर रिजल्ट सच में अच्छे हैं तो 1045 के ऊपर ये भाई दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा और उसके बाद फिर ये रॉकेट हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं तो करीब 50-60 रुपए ये यहीं से ऊपर बढ़ जाएगा और 10,070-80 के एरिया तक आराम से चला जाएगा और अगर यहां भी नहीं रुका तो ये 1133 1133 तक कदम रखता है। कल ही रिजल्ट की वजह से हो भी सकता है, नहीं तो अगले हफ्ते हो सकता है, इस पे नजर रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं जो एक शेयर आपके लिए लेके आया हूं भाई, वो है उषा मार्टिन, ठीक है।
इस शेयर को देख लीजिए, ये मार्केट कुछ भी करे, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। एक अच्छा गेम इसमें आता हुआ नजर आ रहा है। ये शेयर बता रहा है भाई देखिए, इसने आज अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोजिंग दी है। 340 पे क्लोज हुआ है ये, ठीक है। प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो यही थी, ये कैंडल मैंने बनाई हुई है, इसको अगर आप देखें तो देखिए ये है लेवल जहां पर ये अटका था पिछली बार, ठीक है। और वो भी कब अटका था, ये दिसंबर 23 में, नवंबर दिसंबर में इसने कोशिश करी थी और यहां पर ये अटका था। 2023 की बात कर रहा हूं, अब हम एक महीना आगे आ चुके हैं और उसके बाद इसने फिर से एक लंबी कैंडल के साथ ऊपर क्लोजिंग दे दी है। बहुत अच्छी बाइंग हुई है, वॉल्यूम से पैसा लगाया है किसी ने, अब इसको ये तोड़ेगा नीचे की तरफ, ऐसे लग नहीं रहा है। दूसरी बात आपको दिखा दूं, इसमें वीकली चार्ट में और अच्छा पैटर्न बन रहा है। देखिए अगर वीकली चार्ट की बात करूं तो इसने डब्ल्यू पैटर्न बना दिया है और नेकलाइन ब्रेक कर दिया। आई एम श्योर आप ये देख पा रहे हैं, ये यहां से गया, यहां तक गया, फिर नीचे आया, फिर ये वापस ऊपर हुआ और अब इसने नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अगर इस तरह से देखें तो इसका टारगेट भी बड़ा सा अच्छा सा ऊपर की तरफ बनता है। मेरे हिसाब से अगले टारगेट्स क्या बनते हैं, अगर आप बाय करते हैं 340 के ऊपर ट्रेड करें तो बाय करते हैं, तो पहला टारगेट 348, फिर 354, फिर 373 और 370, 374 और इसको पार कर जाए तो भाई फिर 390, 95, 400 तक ही जा रहा है। इस तरह का दम दिखा रहा है ये और ताकत है इसमें, और इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा शेयर हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए ये एक मल्टी बैगर भी है। अगर आपका होराइजन 4 से 5 साल का है तो ये शेयर नुकसान नहीं देगा, धोखा नहीं देगा, उसको भी आपको दिखा और समझा देता हूं। देखिए ये शेयर जो है भाई मल्टी बैगर ऑलरेडी बना हुआ है। अगर बात करें कुछ समय पहले की, कब 2020 में, फरवरी 2020 में ये 24-25 रुपए का शेयर चल रहा था। उसके बाद से लगातार बढ़ रहा है, बीच बीच में छोटी करेक्शन आ रही है, ये ऐसे नहीं होता। 2020 से 24 आ गया, 4 साल लगातार एक प्राइस बढ़ती है तो उसका मतलब होता है उसके अंदर बहुत दम है। उसके कारण मैंने फंडामेंटल्स भी एनालिसिस कर लिए भाई। 10,400 करोड़ की कंपनी है। कर्जे की बात करूं तो सिर्फ 423 करोड़ है, ना के बराबर होता है ये, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% से ज्यादा का चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.8%, बहुत स्ट्रांग होता है। सो ये हर तरह से बहुत स्ट्रांग शेयर लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं इसके अंदर में FIS की 12.5%, 13% के करीब की होल्डिंग है, 12.9%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भी इसमें 3.45% की इन्वेस्टमेंट है। तो ये स्ट्रांग है शेयर, हर तरह से ये बढ़ने की ताकत रखता है, ये मैंने कहीं ढंग से देख लिया है। सो दिस इज अ गुड बाय अगर आप चाहें। उसके अलावा आपको दिखा देता हूँ, इसमें बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट भी हो रहा है, जो कि एक अलग साइन होता है। ये खुद बोल रहा है कि मैं और ऊपर जाऊंगा, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। हाउएवर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। स्टॉप लॉस क्या होंगे, अगर आप 340 पे करते हैं तो आपका होराइजन कितना है उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस चूज कर लीजिएगा। पहला स्टॉप लॉस जो है वो इसका 325 का बनता है, उसके नीचे जाना नहीं चाहिए जिस तरह की बाइंग आज हुई है। लेकिन अगर कभी कोई कारण होता भी है तब भी अगर आप इसमें बने रहना चाहते हैं, 4-5 साल का होराइजन है, तो देख सकते हैं अगला सपोर्ट जो है इसका 318 पे बनता है। 325 से 318 का एरिया, ये इसके अंदर जाकर वापस बाउंस करेगा, ये बता रहा है ये भी फिलहाल। और अगर इस पर नहीं रुका और आप इसमें डबल कर सकते हैं क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अब ये 290 के आसपास जब मिले तब बाय करिए। ये इसके नीचे जाने का मूड में बिल्कुल नहीं है। 290 से 280 का एरिया वो है जहां पर इसमें बायर बहुत मतलब डेस्परेटली इंतजार कर रहे हैं, आए और तो ऊपर जाए। डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से भी यही नेकलाइन बनती है। पिछली बार भी यहाँ पर ही उछल गया था, वापस आया था तो नीचे नहीं जाने दिया गया था। उससे पहले थोड़ा सा ऊपर से टेस्ट करके वापस चला गया था। ये एरिया वो है जहां पर बार बार पैसा लगा है, इसमें अगर कोई सेल ऑफ भी करेगा तो यहाँ पर बायर बैठे हैं जो उठा लेंगे। आई होप ये सब चीजें आपको फायदा दे रही हैं, यू विल एंजॉय दिस। प्रॉफिट्स बन रहे हैं तो भाई कमेंट्स में डालते रहिए, मुझे भी अच्छा लगता है यार, इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। आप भी थोड़ा सा एक क्लिक दबा दीजिए, थम्स अप बटन, कमेंट डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.